बुला लिया गया था। अभी की रिपोर्ट ये आई है 250 लोगों में से अभी 50 लोगों का वो हो गया है, यानी इनको कार्यभार सौंप दिया गया। करीब 150 लोग अभी बाकी है जिनको कार्यभार सौंपना बाकी है। अभी की रिपोर्ट ये आई है। और जो मतदान दल वहां के लिए पहुंचा हुआ है उनको क्या कुछ खास ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि यहाँ पर संभावना है कि कुछ हालात खराब हो सकते हैं, इसके पहले भी ऐसी छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं, उनको लेकर क्या खास तैयारियां? अभी कुछ दिन पहले डोंगरगढ़ खरेगढ़ रोड पे टिफिन बम भी मिला था। संवेदनशील कई इलाके हैं, रामपुर मोला जो है क्षेत्र है, डोंगरगढ़ का कुछ इलाका है वो नक्सलों से प्रभावित है। और 5 दिन पहले टिफिन बम भी इसमें सुरक्षा बलों ने वो किया था, स्प्रे किया था। और आज मतदान दल लगभग निकलने की तैयारी में, शाम तक मतदान की कर्मी रहेंगे वो अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे। देवाशीष, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ पर जो घटनाएं आपने यहाँ पर इनका जिक्र किया है, क्या उसके बाद सख्ती बढ़ती गई है, क्योंकि संभावना है कि मतदान पर इसका प्रभाव पड़ेगा? फोर्स तो बहुत सारी लग चुकी है, लेकिन नक्सल भी अपना वहां है करके वो बताना चाहते हैं। कोशिश करेंगे नक्सली भी कि पुलिस को चकमा देगी, कुछ ना कुछ घटना करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पुलिस भी मुस्तैद है। कुछ अनुभवी चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका देवाशीष। तो यहाँ पर छुटपुट घटनाएं तो होती रही हैं, लेकिन अब पुलिस जवान भी अब मुस्तैद नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल इन सभी मतदान केंद्रों पर यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि 223 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी किस्मत का कल फैसला होना है और 40,78,000 मतदाता इस दौरान मतदान करने वाले हैं। कल प्रथम चरण के लिए मतदान यहाँ पर होना है और बस्तर संभाग की 12 तो वहीं दुर्ग संभाग की 8 विधानसभा सीटें ऐसी जहां पर कल मतदान होगा और 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में यहां पर उतरे हुए हैं। तो कम नक्सल प्रभावित सीटों पर जो कि बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर में 8 से 5 बजे तक मतदान होना, बस्तर संभाग के मुख्य तौर पर आपको बात बता रहे हैं। और इसके बाद जो बाकी की बची सीटें हैं वहां पर भी मतदान होना है। इसके बाद 8 से 5 इन तीनों सीटों पर मतदान होना है और काफी खास तैयारियां भी की गई हैं, क्योंकि चुनौतीपूर्ण होता है जो मतदान दल वहां पर रवाना किया गया है उनके लिए भी शांतिपूर्वक चुनाव मतदान यहाँ पर कराना उनके लिए भी चुनौती होता है। ऐसे में काफी खास तैयारियां पहले से की गई है। कुछ दल पहले से यहाँ पर रवाना कर दिया गया था, तो कुछ दल अभी भी रवाना किए जा रहे हैं। 40,78,000 मतदाता कल मतदान यहाँ पर करने वाले हैं। प्रथम चरण का मतदान कल छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में आपको जानकारी दे दें कि 2 चरणों में मतदान होना है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, राजनांदगांव का चुनाव सबसे की प्रोफाइल की कंस्टिट्यूएंसी माना जाता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वहां से चुनाव मैदान में हैं। क्या मुद्दे इस दौरान छाए रहे? जब आपने देखा चुनाव प्रचार के दौरान जो है किस तरह के मुद्दे वहाँ छाए रहे? देखिए, ग्रामीण स्तर पे किसान का मुद्दा नहीं था। अगर शहरी देखा जाए तो शहर में रोड, पानी, बिजली और सफाई और ये मुद्दे शहर में बहुत मायने रखते हैं। जी, जो ग्रामीण वाहन है, क्योंकि वहाँ पे किसान भी है, तो लगभग देखा जाए तो राजनांदगांव का विधानसभा का सारा हिस्सा किसान से संबंधित था और वो मुद्दे में प्रभाव डालते हैं। ओबीसी सेक्टर भी है, ओबीसी सेक्टर को गिरीश जवाने की आप रहे जी, तो अगर ओबीसी लोग वोट कर दिए, मान लीजिए अगर कोई जवाब तो ये चुनाव थोड़ा सा बहुत करीब का हो सकता है। अब देवाशीष, जब आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ तो मुख्यमंत्री ने वहां से एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर राजनांदगांव की जो जनता है वो कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करती है और कांग्रेस का प्रत्याशी यानी कि गिरीश देवानंद जीत जाते हैं तो राजनांदगांव को संभाग बनाया जाएगा। क्या आपको लगता है ये घोषणा जो है वो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है? जरूर कुछ तो करेगी, क्योंकि अभी राजनांदगांव बहुत टूटा टूटा महसूस कर रहा था। हम लोग भी पत्रकार थे, हमारे लिए बहुत छोटा हो गया था। 2 जिले बनने के बाद एक ही विधानसभा का जिला बना है, पहले 6 विधानसभा थी, अब 4 है। तो अभी क्या अगर संभाग बढ़ेगा, इसका थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा। जी, आपने ओबीसी वोटर्स की बात की, तो अगर राजनांदगांव के वोटर समीकरण की बात करें तो किस जाति के कितने वोटर हैं और ट्रेडिशनली वो किसको वोट करते रहते हैं? देखिए, देवांगन समाज को अभी तक माना जाता था वो भाजपा के वोटर थे,
जी लेकिन क्योंकि गिरीश देवांगन खड़े हुए हैं तो इसमें सेंधमारी हुई है। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी उन्होंने कहा ना देवांगन समाज को मुख्यमंत्री ने, अभी के मुख्यमंत्री ने सीट दिया है घोषणा के बाद, ना साहू समाज को। यहाँ साहू और देवांगन समाज और अपने पूर्वी समाज बहुत भारी मात्रा में 2,08,000 लगभग वोटर है। जी लगभग 25 से 30,000 साहू है। वैसे इतने कुर्मी बोलता हूँ, वर्मा लोधी है यहाँ पे, सॉरी कुर्मी की वर्मा है यहाँ, लोधी ज्यादा है। जी और फिर आंगन समाज, यादव समाज 10,000 यादव समाज है। तो ऐसे करके बहुत मायने रखता है। लेकिन जो शहरी इलाका है, जो पॉश वार्ड है, वहां पे रमन सिंह की पकड़ बहुत तगड़ी है। जी 10,000 के आसपास मुस्लिम वोटर है। और अगर देवांगन समाज दोनों अगर एक साथ कांग्रेस की तरफ वोट कर दिए तो जो शहर के जो मध्य के 15-20,000 वोट है वो बरोबर हो जाएंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल देवाशीष आप बने रहे हमारे साथ। मुकाबला बहुत दिलचस्प है। शिल्पा जी, आपने एक दिग्गज नेता, जिसको कह सकते हैं बीजेपी के बड़े नेता, 15 साल तक राज्य के शासन की बागडोर संभाली है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने। उनके मुकाबले बिल्कुल नए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा। शुरुआत में जो है गिरीश देवांगन जी पर बाहरी प्रत्याशी होने के भी आरोप लगे, हालांकि उसका जवाब कांग्रेस ने बहुत दिलचस्पी से दिया भी, और मैं समझता हूं कि यह मुद्दा 1-2 दिन के भीतर ही ठंडा पड़ गया। अब आप इस मुकाबले को कैसे देखती हैं? जी नमस्कार। जी अभय जी, सबसे पहले मैं बात बोलना चाहूंगी कि गिरीश देवांगन जी को टिकट देना, प्रत्याशी बनाना राजनांदगांव से बहुत ही सम्मानजनक है उन कार्यकर्ताओं के लिए जो कर्मठ है, जो पार्टी को अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित करके ईमानदारी पूर्वक कई वर्षों से कार्य करते आए हैं। तो इसका बहुत अच्छा प्रमाण है कि गिरीश देवांगन जी को प्रत्याशी बनाया गया है, जिन्होंने पूरी निष्ठा पूर्वक पार्टी को समय दिया है। और एक मेहनत कश और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जो गिरीश देवांगन जी है, मैं निश्चित रूप से उनकी मेहनत पे भरोसा, पार्टी ने भरोसा जताया है। और मैं देख ही रही हूँ, मेरे घर से आते हैं तो मैं देख ही रही हूँ, वो एक सामान्य किसान का जीवन व्यतीत करते हैं। वो सुबह उठते हैं 5 बजे और सबसे पहले अपने खेत में जा करके धान का देखरेख और धान उगाने की व्यवस्था करते हैं, और जो भी दूसरे फसल है उसकी देखरेख करते हैं। वो उनका पेशा भी प्रमुख किसान है। तो मैं समझती हूँ कि जनता, जनार्दन होकर इस बात को समझती है कि एक सरल, सिंपल और किसान के रूप में गिरीश देवांगन जी को उन्होंने पाया है। और निश्चित रूप से यानी आपको उम्मीद है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, और कांग्रेस भले ही एक नए प्रत्याशी के साथ एक हेवी वेट के सामने मैदान में उतरी है, लेकिन उसके लिए नतीजे अपेक्षित रहेंगे, और कुछ चौंकाने वाले नतीजे राज्य की जनता को देखने को 3 दिसंबर को मिल सकते हैं। बने रहें। सुभाष जी, राजनांदगांव का चुनाव सबसे दिलचस्प चुनाव है, और राज्य की पूरी जनता राजनांदगांव की तरफ बहुत उत्सुकता से देख रही है। 2018 के चुनाव में राज्य के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह चुनाव जीत तो गए थे, लेकिन जो मार्जिन ऑफ वोट था वो इतना बड़ा नहीं था जो कि एक राज्य के मुख्यमंत्री का होना चाहिए। क्या आपको लगता है बिल्कुल एक नए उम्मीदवार के साथ मैदान में उतरी कांग्रेस इस बार वहां कोई चमत्कार कर पाएगी? देखिए, जो पिछला चुनाव याद करें, वो करुणा शुक्ला ने लड़ा था जी। करुणा शुक्ला अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी थी, और वो भाजपा से आती थी। क्योंकि भाजपा से उनका मोह भंग हुआ और फिर वो कांग्रेस में आई, और कांग्रेस में आके उन्होंने राजनांदगांव से चुनाव लड़ा, और वो उन्होंने काफी हद तक टक्कर दी। तब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। आज रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं है, आज पूर्व मुख्यमंत्री है। और जो चुनाव लड़ रहे गिरीश देवांगन, वो सबको पता है कि वो भूपेश बघेल के सखा है, मित्र है, कॉलेज में साथ पढ़े, दोनों बहुत घनिष्ठता है। इसलिए हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने भी पूरा समय, अगर आज घोषणा पत्र भी जारी करना था तो उन्होंने रायपुर की बजाय राजनांदगांव चुना। तो ये भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने मैसेज दिया कि यदि, देखिए डॉक्टर साहब ने जितने भी उन्होंने विकास किए हैं, लोग इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर साहब ने राजनांदगांव का विकास नहीं किया। यहाँ जितने भी बांध अभी बने हैं, स्टेडियम है, जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज, सब डॉक्टर साहब का। अगर लोग इस चीज को याद रखिए तो डॉक्टर साहब की जीत है, अगर ये चीज अभी विकास की हुई है। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि डॉक्टर साहब थोड़े एजेड हो गए हैं,
सुरक्षा में रहते हैं जी और लगातार दौरे नहीं कर सकते और हमको एक मंत्री चाहिए, युवा नेता चाहिए, तो वो गिरीश जवानों को वोट करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल देवाशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वहाँ का जो ओवरव्यू है राजनांदगांव सीट का वो हमसे दिया। हम एक एक करके फिर कांकेर भी चलेंगे और हमारे संवाददाता वहाँ तामेश्वर सिन्हा हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आसपास वहाँ जो सीटें हैं, जैसे अंतागढ़ की सीट है या भानु प्रतापपुर की सीट है या कोंडागांव की सीट है, उस पर मुकाबला कितना दिलचस्प हो सकता है। शिल्पा जी, अगर मैं आपके पास दोबारा आना चाहूँ तो एक चीज जरूर समझना चाहूंगा कि अब तो दोनों ही पार्टी का घोषणा पत्र जनता के सामने है और चुनाव प्रचार में एक और आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से प्रियंका जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन